तो नमस्कार दोस्तों, अघोर साधना में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा मसान की विद्या के बारे कि मसान विद्या होती क्या है और किस तरह से इसको सिद्ध किया जाता है। और कई केसेस ऐसे हैं जिनके ऊपर मसान क्रिया का उपयोग किया जाता है। वो किस तरह के तांत्रिक होते हैं जो इन विद्याओं का यूज़ करते हैं, इन विद्याओं को कैसे सिद्ध करते हैं और किस तरह से इस विद्या का प्रयोग किया जाता है। तो वीडियो को पूरा देखना, पूरी खुल के बात करूंगा, चाहे वीडियो 14 मिनट की बने चाहे 20 मिनट की बने, लेकिन इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कच्चा कलवा यानी मसान। तो मसान कितने तरह की होती है? मसान होती है 4 से 5 तरह की। सबसे पहले तेली मसान, कालिया मसान, भूरा मसान, लाल मसान, धोबी मसान। 5 तरह की मसान हो गई। और सबसे ज़्यादा जो तांत्रिक लोग जो यूज़ करते हैं वो होता है कालिया मसान और तेली मसान। और राजस्थान में इसको झुरोटिया बोला जाता है। जो मेरे राजस्थान के भाई हैं वहाँ पर इस विद्या को झुरोटिया बोला जाता है। और अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग नाम है। जैसे अपना बिहार में चले जाओ तो आपको तेली मसान बोला जाता है, इसको कच्चा कलवा भी बोला जाता है, मसान भी बोला जाता है इसको। तो ये कई सारे नामों से प्रचलित है ये, ठीक है। अब कुछ तांत्रिक जो लोग होते हैं, कुछ तांत्रिकों की बात कर रहा हूँ मैं, जो गंदे काम करते हैं। जो गंदे काम करते हैं वो इस विद्या से कैसे काम करवाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। शमशान में जाते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, वहाँ पे उल्टा सीधा भोग लगाते हैं वहाँ पर, और मंत्रों के द्वारा वहाँ पर जो भी कच्चा कलवा या मसान होता है उसको वहाँ पर बुलाया जाता है और वहाँ उसको मंत्रों में बंद करके, यानी मंत्रों की बंदिश लगाकर उससे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है। यानी जिसको भी तंग करना हो या मतलब जो भी एनीबॉडी जो भी वो करवाना चाहता है वो ये काम करवाता है। और वो विद्या मजबूरी में ये काम करती है क्योंकि तांत्रिक ने उसको मंत्रों में बांध रखा है ज़बरदस्ती। उसको ऐसी चीज़ें दी जाती हैं जिससे वो नशे में हो जाती है शक्ति, और तांत्रिक उसको काबू में करके इस तरह की काम वो करवाता है। और एक जो विद्या होती है वो होती है शव साधना कर कर, जो कि अघोरी लोग करते हैं। लोगों की भलाई के लिए ये साधना की जाती है। और एक तांत्रिक ऐसे होते हैं जो लोगों के घर उजाड़ने के लिए सिद्धि करते हैं, और एक ऐसे अघोरी होते हैं, ऐसे लोग होते हैं, ऐसे तांत्रिक होते हैं जो किसी के घर को बचाने के लिए इस साधना को किया जाता है। कर्म करने वाला जो होता है वो इंसान होता है। इंसान चाहे तो बुरी शक्ति से भी अच्छा कार्य करवा सकता है, और इंसान चाहे अच्छी शक्ति से बुरे कार्य भी करवा सकता है। डिपेंड करता है तांत्रिक के ऊपर। तो ये दोनों पहलू मैंने आपको बता दिए, अच्छी विद्या और बुरी विद्या। बुरी विद्या दूसरों का घर उजाड़ने के लिए की जाती है, और जो अच्छा तांत्रिक होगा, जिसका गुरु अच्छा होगा, तो उसको अच्छी विद्या देगा, उसको अच्छा ज्ञान देगा, जिससे वो लोगों की सेवा करेगा। मेरे पास कई केसेस ऐसे आए थे पहले। एक राजस्थान का केस था, एक मेरी 6 साल पहले की वीडियो आप देखना, एक रिहाना जी की वीडियो है जो 6 साल पहले मैंने डाली थी। तो उनके साथ भी ये काफ़ी सारी चीज़ें थी जिनका मैंने सलूशन किया था, और भगवान की दया से आज वो बिल्कुल अपने परिवार के साथ बिल्कुल खुश हैं। और ऐसी कई सारी वीडियोस मैंने डाल रखी हैं जिनके ट्रीटमेंट हो रखे हैं, जिनका मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो डली हुई है। तो मेरा बताने का मकसद है कि इस शक्ति, अगर किसी के ऊपर इस शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो आप लोग कैसे पहचानें कि आपके ऊपर वाकया में ही मसान का यूज़ किया गया है। तो सबसे पहले जब भी किसी के घर में मसान का भेजा जाएगा तो रात को या दिन में किसी भी टाइम उसको एक काले रंग की परछाई उस घर में ज़रूर नज़र आएगी, चाहे एक को आए चाहे सबको आए, ठीक है। छोटे बच्चे की परछाई उनको नज़र आएगी, क्योंकि कच्चा कलवा जो बनता है, जो मसान बनता है, वो छोटे बच्चे की आत्मा का बनता है।
तो उस बच्चे की आत्मा वहाँ पर, उस बच्चे की परछाई आपको वहाँ पर नज़र आएगी। चाहे गली के बाहर नज़र आ सकती है, रात को आ सकती है, या दिन में भी आ सकती है, या आपको सो रहे हो तब आपके सामने से निकल कर चली जाएगी और आपके कान में वो एक फूंक मारेगी। इस तरह की फूंक मारे जैसे कोई इंसान कान में फूंक मारता है ना। लेकिन इंसान की फूंक में और मसान की फूंक में एक ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जो मसान की जो फूंक होती है वो बहुत ठंडी होती है, और मसान का जो शरीर होता है वो बिल्कुल बर्फ़ जैसा ठंडा होता है। ठीक है। और उस घर में छन छन की आवाज़ें आएंगी कि उस घर में जैसे एक छोटा बच्चा, नटखट बच्चा होता है जो इधर से उधर शैतानियाँ करता घूमता रहता है, तो इस तरह की वो हरकतें उसके घर के अंदर होंगी। जैसे आप सो रहे हो, आपके रसोई के बर्तन फेंक दिए, डब्बा उठा के फेंक दिया, आपके कपड़े गायब हो गए, आपके कपड़ों के अंदर छेद हो गया, या आपका कोई गोल्ड का सामान चोरी हो गया, या आप इस तरह की हरकतें आपके घर में आपको मिलेंगी। और कई केसेस में तो ऐसा देखा गया है कि जो आपके घर की छत होती है वहाँ पर ये चीज़ें कई बार होती हैं। छन 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 इस तरह की वॉइस आपको सुनाई देंगी, जैसे मधुमक्खी बिन बिना रही है। और जब भी ये शक्ति आपसे गुजरेगी, आपके अचानक से ही आपको बहुत ज़्यादा सुगंध आनी शुरू हो जाएगी, खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो मसान को जो खुशबू होती है, जैसे चमेली होती है ना, चमेली के फूल में से खुशबू आती है, तो उस तरह की खुशबू आपको सुनाई देगी, मतलब सूंघने को मिलेगी। ठीक है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हो मसान। और अब आप जो लोग ये बोलते हैं गुरुजी हमने घर का बंधन करवा रखा है, किसी और से करवाया था, ये करवा रखा है, वो करवा रखा है, तो बेटा लाख बंधन करवा लो, इस शक्ति के लिए कोई रोक टोक नहीं है। ये जहाँ चाहेगी वहाँ जाएगी, ना दिन ना रात ना सूर्य ना कुछ, इसके लिए कुछ लिमिट ही नहीं है। ये अनलिमिटेड पावर है। आप बोलोगे ना आप भगवान के मंदिर में बैठे हो, तो ये भगवान के मंदिर में भी चली जाएगी। आप अगर बोलोगे ना मैं गंगा किनारे बैठा हूँ तो मेरे पास कोई शक्ति नहीं आ सकती, तो ये बेटा ये गंगा नदी में भी आ जाएगी। क्योंकि ये छोटे बच्चे की आत्मा है, और छोटे बच्चों को तो भगवान भी कहीं आने जाने से नहीं रोकता। तो इस करके सबसे ज़्यादा यूज़ इस पावर का किया जाता है। लेकिन हर किसी के पास भी ये विद्या नहीं होती। आजकल लोग क्या करते हैं, हड्डी दिखा देते हैं। ये गलियों में जो बाबा लोग जो घूमते हैं, ये चोर फ्रॉड जो होते हैं, मांगते फिरते हैं गलियों में, गले में काले रंग का कपड़ा डाल लेंगे, माथे पर तिलक लगा लेंगे, गले में माला डाल लेंगे, हड्डियों की कहते हैं हम अघोरी हैं। अघोरी ऐसे नहीं होते। ये गलों में जो इन्होंने माला डाली होती ना, ये देखो मसान हमारे गले में। तुम्हें इस तरह की कई सारे लोगों के साथ ये चीज़ें हुई होंगी, तो वो मसान नहीं होते, वो किसी जानवर की हड्डी को गले में डाल के आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते, उसके अंदर इत्र डाल के वो खुशबू पैदा कर देते हैं। ठीक है। तो इन लोगों से, इन फ्रॉडों से बच के रहा करो, तो तुम्हारे घर की दुर्दशा करके चले जाएंगे। ये इनको सही करना तो आता नहीं, तुम्हारे घर की लक्ष्मी को लेकर चले जाएंगे ये लोग। ठीक है। तो ये जो हमारी बहनें होती हैं ना, इनके चक्करों में ज़्यादा फंस जाती हैं। इनको सम्मोहन विद्या करनी आती है। अगर आप इनके पास बैठ गए ना, तो आपको ये सम्मोहन कर लेंगे और आपके घर से सारी चीज़ लेके चले जाएंगी। समझ गए। कभी भी इनके चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। ये काले जादूगर होते हैं, ये काला जादू करते हैं, ये उसका यूज़ करते हैं, इंद्रजाल का। समझ गए। और ये जो विद्या होती है ये शव साधना करके भी सीखी जाती है, जो प्रॉपर विधि होती है, जो अघोरी लोग करते हैं। और कई ये साधना कई प्रकार से की जाती है। क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस के खिलाफ मैं जाना नहीं चाहूँगा, प्रॉपर मैं बताना नहीं चाहूँगा। सिर्फ मैं आपको इतना बता रहा हूँ, ये साधना शव साधना से भी की जाती है, या कोई बच्चा मर गया है उसको दबा दिया गया है तो उसकी डेड बॉडी के साथ छेड़खानी करके भी इस चीज़ को पाया जाता है। और शमशान में जाके मंत्रों के द्वारा भी शक्ति को बुलाया जाता है। ठीक है। अब आप लोग कहोगे गुरुजी आपके पास भी ये चीज़ है। चीज़ ये है मेरे पास, लेकिन मैंने किस गुरु से ये शिक्षा प्राप्त की है, मेरे गुरु कैसे हैं, मैंने कैसा ज्ञान लिया है और मैं क्या काम कर रहा हूँ, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं 6 साल से यूट्यूब के ऊपर हूँ, सब जानते हैं। और आज तक मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है, मेरे वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं करता, कोई फालतू की चोचलाबाजी नहीं करता। मैं जो स्पष्ट बात होती है मैं सीधी आपके फ़ायदे की बात करता हूँ, आपको ज्ञान देने की कोशिश करता हूँ। वो 6 साल से मैं लगा ही हुआ हूँ। मैं कहाँ से उठ के आया था,
क्या काम मैं करता था, मैं क्यों इस विद्या में पढ़ा, आप सबको मैंने अपनी 6 साल पहले जाकर मेरी यूट्यूब की सबसे पहली वीडियो देख लेना। मैंने पूरी अपनी लाइफ स्टोरी बता रखी है, क्योंकि इन सब चीज़ों से ना मैं गुज़र चुका हूँ। और जो गुज़रा होता है ना, उसी को दर्द पता होता है कि लोगों का दर्द क्या होता है, लोग किस तरह से भटकते हैं, किस तरह से लोग पैसे लगाते हैं, ये सोचते हैं कि काश हमारा ये इंसान ट्रीटमेंट कर दे, लेकिन जब उनको वहाँ से निराशा मिलती है तो लोगों का पैसा भी बर्बाद होता है और लोग बड़े उदास भी होते हैं। तो यही सब चीज़ें देखते हुए कि मेरी फैमिली के साथ ये सब चीज़ें हो रखी हैं, आगे मैं किसी के साथ ना होने दूं, यही प्रण लेके मैंने अपने गुरु से ये शिक्षा प्राप्त की है। और 6 साल हो गए मुझे आज यूट्यूब पे हज़ारों लोगों की मैंने वीडियो डाल रखी हैं, जिन लोगों मैं वीडियो इस करके डालता हूँ ट्रीटमेंट की कि आप लोगों को पता लगे, ठीक है, कि काम होते हैं, हर चीज़ की काट होती है। इस चीज़ का आप ध्यान में रखना, अगर टाइम के अनुसार उसका ट्रीटमेंट हो जाए। जब टाइम ही निकल जाता है तो देखो फिर कोई भी शक्ति काम नहीं आती आपके, ठीक है, ना भगवान काम आता, ना कोई शक्ति काम आती, फिर इंसान की घर उजड़ता ही है फिर, ठीक है। तो ये थी मसान। मसान हड्डी, मसान की जो हड्डी होती है वो कलाई की हड्डी होती है। जो अघोरी जो लोग होते हैं वो अपना खोपड़ी लेके घूमते हैं, जिसके अंदर वो खाना पीना अपना जो भी चीज़ें करते हैं उसी के अंदर करते हैं। और जो नॉर्मल तांत्रिक होते हैं वो हाथ की कलाई का हड्डी का उपयोग करते हैं वर्क करने के लिए। इस हड्डी को काले रंग के कपड़े के अंदर रखा जाता है सरसों के तेल से और हल्दी से, और इसकी मसाज की जाती है शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन, ठीक है। और इत्र का उपयोग होता है। जो ये मसान है इसको कई तरह के भोग दिए जाते हैं, कच्चा दूध भी दिया जाता है, चमेली का फूल भी दिया जाता है, कई सारी उल्टी सीधी चीज़ें भी दी जाती हैं जो लोग देते हैं, ठीक है। तो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि इंसान इस विद्या से क्या काम करना चाहता है। इंसान चाहे तो अच्छा काम करवा सकता है, इंसान चाहे तो बुरा काम करवा सकता है। डिपेंड ऑन तांत्रिक, कि तांत्रिक के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह का काम करवाना चाहता है। मैं जितने लोगों का भी ट्रीटमेंट कर चुका हूँ मैंने, आज वो सब खुश हैं। रिहाना जी की वीडियो आप देख लो, जिनको ये प्रॉब्लम थी वो खुश है। मैंने जितनी भी वीडियोस डाली हैं वो सब वीडियोस मैंने इसी करके डाली है कि लोग ठीक होते हैं अगर सही इंसान के पास आएँ और टाइम से आएँ, ठीक है। जो मैं रक्षा कवच जो मैं बनाता हूँ वो रक्षा कवच किस चीज़ से बनाता हूँ, मैं मसान से बनाता हूँ। मसान की पावर का यूज़ करता हूँ। आपको जो लाइफ टाइम की जो मैं पावर्स देता हूँ कि लाइफ टाइम का घर बंधन होगा, लाइफ टाइम आप सुरक्षित रहोगे, तो कौन करता है आपकी सेफ्टी? मसान की शक्ति करती है वो सेफ्टी। जितने लोगों को भी मैंने रक्षा कवच दिया है, जितने लोगों का भी मैंने घर बंधन किया है, उनको पता है उसके अंदर से खुशबू आती है। वो किस चीज़ की खुशबू है? वो मसान की खुशबू है, ठीक है। तो इस तरह से शक्तियाँ काम करती है। भगवान ना करे किसी भी इंसान को इस शक्ति का सामना करना पड़े, भगवान ना करे, क्योंकि ये शक्ति बहुत विकराल रूप की होती है और बहुत खतरनाक होती है। ये पेट तक के बच्चे को ये खराब कर देती है। बहुत खतरनाक और बहुत विकराल रूप होता है इस शक्ति का, ठीक है। तो अच्छा काम करें, बढ़िया काम करें, अपने गुरु का नाम रोशन करें, तभी आपका नाम होगा। वरना यूट्यूब पर तो हर कोई आ जाता है, वीडियो बना देता है, 5 मिनट का 5 मिनट में चैनल बना देता है, ठीक है, लेकिन ग्रो कोई कोई कर पाता है। और एक चीज़ और, कुछ लोग मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, गुरुजी हमें तांत्रिक बनना है। 18-18, 19-19 साल के लड़के होते हैं, हमें तांत्रिक बनना है। भाई कभी मेरी शक्ल देखना, मैं तांत्रिक लगता हूँ आप लोगों को? अरे मैं नॉर्मल इंसान हूँ आप लोगों की तरह। मैं आपको कहाँ से तांत्रिक लगता हूँ और मैं आपको क्या तांत्रिक विद्या सिखाऊंगा? भाई मैं तो खुद तांत्रिक नहीं हूँ यार। मैं तांत्रिक लगता हूँ शक्ल से? हैं? ना मैं माथे पे तिलक लगाता, ना मैं दाढ़ी बड़ी रखता, ना मैं कुछ रखता। मैं नॉर्मल इंसान हूँ आप लोगों की तरह यार, ठीक है।
और जो ये लड़के जो इन चक्करों में पड़े हुए हैं, जिन्होंने अपना शरीर ख़राब कर लिया है, अपना लाइफ ख़राब कर रही है, तो भाई मत पढ़ो। मुझे पता है तुम लोग क्या करना चाहते हो। तुम लोग तांत्रिक इसलिए बनना चाहते हो कि तुम, कोई किसी से प्यार करता है, कोई अपने दुश्मनों को सबक सिखाना चाहता है, तो इस तरह के चक्करों में पढ़ के तुम तांत्रिक विद्या सीखोगे ना, तो तुम्हारी ज़िंदगी कभी सफल नहीं होगी। तुम्हारी ज़िंदगी में इतने रोग पकड़ेंगे, इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी तुम्हारे साथ, तुम्हारे परिवार के साथ, तुम्हारे घर में, तुम्हारे आगे बीवी बच्चों के साथ, तो तुम सोच भी नहीं सकते। अपना पढ़ाई लिखाई करो, अपना अच्छे काम करो, नौकरी करो, अपने माँ बाप का रोशन करो। देखो आने वाला फ्यूचर किसको पता क्या होगा। तो इन चीज़ों को बदला लेने के लिए इस्तेमाल मत करो, सीखो मत। ठीक है, बस यही एक संदेश आप लोगों को देना चाहता हूँ। हाथ जोड़ के विनती है, दूर रहो, अपना काम काज करो, अपना दिहाड़ी मजदूरी करो, अपना घर को संभालो, अपने परिवार को संभालो, अपना लाइफ को एंजॉय करो। ठीक है, मत पढ़ो इन चक्करों में। किसी को सबक सिखाने के लिए, अपने प्यार को पाने के लिए मत पढ़ो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल अघोर साधना को सब्सक्राइब कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक पेज भी है मेरा, और उस फेसबुक पेज पे भी सभी को रिक्वेस्ट है, वहाँ पर भी जाके मुझे फॉलो ज़रूर करें, कि वहाँ पर भी मैं वीडियो डालता हूँ। और फेसबुक पेज पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके आप मुझसे बात भी कर सकते हो, वीडियो कॉल पे भी बात कर सकते हो और मैसेज के थ्रू भी बात कर सकते हो। क्योंकि व्हाट्सएप पे तो ये होता है कि काफ़ी सारे लोग बात करते हैं, मेरे पास नहीं टाइम होता, मैं कॉल नहीं उठा पाता, वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाते हैं वहाँ पर, फिर लोग पछताते हैं। तो मत करो ऐसा काम। ठीक है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। तो धन्यवाद। तो नमस्कार।